Hello friends, welcome back to the daily analysis of बैंक निफ्टी. So here we are on daily time frame of बैंक निफ्टी. और आज हमने जो मार्केट में देखा कि निफ्टी ने तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया ही. बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू फॉलो करते आ रहा था. फाइनली जहाँ से कल रेजिस्टेंस मिला था बैंक निफ्टी को, ये जो रेजिस्टेंस मिला था ट्रेंड लाइन के पास से, उसी ट्रेंड लाइन को आज गैप अप से ओपन होके उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है और सस्टेन किया है बैंक निफ्टी ने. सो अभी सिनेरियो जो है थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहा है. और अगर हम बॉटम से देखेंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने 3600 पॉइंट्स की रैली भी दिखा दी है अब तक विद इन अ फ्यू डेज. सो अगर हम प्रीवियसली भी देखते जब मार्केट यहाँ पे फॉल हो रहा था तो कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ से निकला था तो आप देखेंगे यहाँ पे 4000 पॉइंट की रैली मार्केट ने कंटिन्यू दिखा दी थी विद इन अ वीक. लाइक सेम मार्केट अभी कर रहा है. मार्केट यहाँ से निकला है और कुछ एक वीक बीता और दूसरा वीक बीत जाएगा अभी कल, और कहीं ना कहीं मार्केट 4000 पॉइंट की रैली दिखा चुका है. अगर हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस प्लॉट करते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो 20 EMA है, अभी मार्केट जब भी कोई फर्स्ट बार EMA के पास जाता है तो वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेता है. यहाँ पे गया, इसे ब्रेकआउट करने की कोशिश नहीं, नेक्स्ट दिन यहाँ से रेजिस्टेंस लेके रिटर्न हो गया. बट द वेरी नेक्स्ट डे उसने क्या किया, उसे गैप करके क्लोज कर दिया. मीन्स मार्केट जब रेजिस्टेंस लेवल को इन ड्यूरिंग मार्केट सेशन में ब्रेकआउट नहीं कर पाता है या ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है तो वो लेवल वो गैप अप या गैप डाउन से ही ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे देता है. तो फाइनली यहाँ पे ऐसा सिनेरियो हमको होता हुआ दिखा और गैप अप से मार्केट ने ओपन हुआ, ब्रेकआउट किया और उसके ऊपर सस्टेन भी किया. अभी नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट 200 EMA आ रहा है बैंक निफ्टी का, दैट कम नियर अबाउट 36,000 जो है उसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है. सो अगेन इट्स गोइंग फर्स्ट टाइम डाउन ट्रेंड के बाद फर्स्ट टाइम इसको हिट करने जाएगा. तो चांसेस है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन ना हो, भले ही गैप अप खुल जाए. अगर इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो एक बार क्या कर सकता है 36,435, ये जो उसका 50 ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ तक भी जा सकता है. और उसके बाद एक रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल या तो इसके पास क्लोजिंग दे दे या तो इसके नीचे आके क्लोजिंग दे सकता है. सो ऐसा कुछ सिनेरियो कल के दिन हमें देखने को मिल सकता है. और माइट भी कल हमें एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन या तो फिर एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन ही होता हुआ दिखाई देगा. ओके गाइस, एज पर माय प्रेडिक्शन गाइस. सो ट्रेड एज पर मार्केट प्राइस. ओके, जब भी मार्केट जो प्राइस दिखाता है उस प्राइस के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए. बट एक पर जो मेरा परसेप्शन है कि मार्केट कल यहाँ से अगर गैप अप खुलता है तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से 200 को क्रॉस करते ही वो 250 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास जाएगा. वहाँ से वापस रेजिस्टेंस लेके कहीं ना कहीं आइदर 200 के पास और उसके नीचे क्लोज दे सकता है. सो लेट्स मूव 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहे हैं कल के लिए. तो जैसे कि हमने कहा कि मार्केट ने क्या किया कि जो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू रिस्पेक्ट करते फॉलो करते आ रहा था, आप देखेंगे तो उससे मार्केट ने आज डिसाइसिवली क्रॉस करके ब्रेक कर दिया है. सो नाउ दिस ट्रेंड लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड एनी मोर. और अभी देखेंगे तो क्या मार्केट कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस लेवल के पास खुद को रेजिस्ट कर रहा है और बार बार इस पॉइंट से रेजिस्टेंस ले रहा है. तो कहीं ना कहीं कल मार्केट अगर सपोज कीजिए सिनेरियो की बात करते हैं, अगर सपोज कीजिए मार्केट गैप अप खुल गया, अभी मार्केट ने क्लोजिंग दी है 35,700 के अराउंड. अगर मार्केट सपोज कीजिए यहाँ से 500 पॉइंट अप खुल गया और 36,227 को क्रॉस करके खुला, मीन्स 36,000 ये जो लेवल हमने प्लॉट किया 36,227, इसके ऊपर अगर मार्केट कहीं ना कहीं खुल जाता है तो डेफिनेटली मार्केट पहले जाके 36,650 या 500 यहाँ पे एक लेवल जो है ये हिट कर सकता है. 36,650 आपको दिखाई दे रहा होगा. तो ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये हिट कर सकता है, या तो 36,500 ग्राउंड लेवल पकड़ लीजिए, वहाँ पे जाके हिट कर सकता है. और वहाँ से एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल का आपको वेट करना होगा. जैसे ही आपको इन्वर्टेड हैमर कैंडल वहाँ पे मिल जाए तो आपको वहाँ से एक शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, कॉल शॉर्ट कर लीजिए या तो फिर पुट की पोजीशन बनानी है, पुट में लॉन्ग कर लीजिए.
और आपको शायद एक अच्छा डिसाइसिव प्रॉफिट 36,202 तक मार्केट आता हुआ दिख जाए, तो 400 से 300 पॉइंट की आपको रैली इजीली कैच आउट हो सकती है। अगर मार्केट 36,230 250 के अप खुल जाए तो सपोज कीजिए मार्केट 36,200 के इनसाइड में खुल जाता है 36,180 या 170 के लेवल पे, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर ये लेवल के पास जाए तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत रिएक्ट करेगा, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो डेफिनेटली मार्केट एक बार ट्राई करेगा कि वो थोड़ा नीचे आएगा तो 36,000 पे मार्केट पे सपोर्ट मिलेगा। 36,000 से वापस वो बाउंस बैक करके फिर इस लेवल को क्रॉस कर सकता है और फिर वो अपसाइड में रैली आइदर 36,400 तक दिखा के कहीं ना कहीं 36,400 से लेकर 36,000 इसी जोन में क्लोज कर सकता है। ओके गाइस, ये गैप अप सिनेरियो के दो कंडीशन, अगर 36,230 250 के अबाव खुला या 36,180 170 के बिलो खुला तो। ओके गाइस, सपोज कीजिए मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है। फ्लैट खुल जाने पे क्या होगा कि अगर मार्केट फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुल के अगर वो 35,800 ये जोन है यहाँ पे खुल जाती है, तो मार्केट पहले क्या करेगा, यहाँ पे अगर कंटिन्यू सपोज कीजिए ये रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए और यहाँ पे कंटिन्यू ट्रेड हो जाए अप टू 1230 या कुछ, ये टाइम तक अगर मार्केट ट्रेड हो जाएगा तो डेफिनेटली आफ्टर 1231 वो मार्केट पहले जाके 36,000 के कॉल राइटर को हटाएगा और वहाँ से जाके वापस आपको 36,200 की रैली अपसाइड में दिखा सकता है अगर मार्केट ब्रेकआउट अपसाइड में देता है। अगर सपोज कीजिए मार्केट इसी रेंज में 1230 तक ट्रेड होता रहे और एट दी एंड आपको 500 का लेवल ब्रेकडाउन मिल जाए, 35,500 का जो सपोर्ट जोन है इसके नीचे ब्रेकडाउन मिल जाए, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा वो 35,000 का हो जाएगा। 35,000 और 35,000 35,000 का जोन है, 35,000 34,900 ये जो जोन है ये आपका 400-500 पॉइंट का टारगेट टुवर्ड डाउन साइड हो जाएगा। और अगर सपोज कीजिए इस रेंज में बना रहता है और अपसाइड में ब्रेकआउट देता है 35,900 के अबव निकलता है तो 36,200 तक आपको रैली इजीली ऊपर होते हुए दिख जाएगी। ये हुई फ्लैट कंडीशन की बात अगर रेंज बाउंड मार्केट रहता है फर्स्ट सेशन में। तो अगर अब सपोज कीजिए मार्केट गैप डाउन खुल जाता है ड्यू टू ग्लोबल सिनेरियो, गैप डाउन खुल जाता है और मार्केट इस लेवल के नीचे आ जाता है 35,500 के नीचे कहीं ना कहीं खुल जाता है और 35,300 या इस जोन में खुल जाएगा, तो क्या चांसेस है कि मार्केट पहले जाके ये गैप फिल कर देगा 35,000 तक जाके हिट करेगा, 35,000 से एक रिवर्सल आके कहीं ना कहीं शायद वो 35,300 आके इसी जोन में ट्रेड होके मार्केट क्लोज हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन खुल गया तो गैप डाउन के केस में यही सिनेरियो रहेगा। अगर गैप डाउन सपोज कीजिए ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट में कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं और वो ट्रेंड लाइन आपको काफ़ी हद तक काम आ सकती है कल के दिन। ओके, तो कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलना है तो गैप डाउन भी इस ट्रेंड लाइन के बिलो खुलना है। जब तक ये ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक डाउन नहीं करेगी टुवर्ड डाउन साइड तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे टुवर्ड डाउन साइड का। अगर मार्केट इसके नीचे इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुल जाती है तो ही हम ट्रेड लेंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट 34,800 तक का हो जाएगा। और इसके बाद हम देखेंगे अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन हो जाता है RSI 3 बिलो 20 के जोन से तो मार्केट 34,500 के जोन पे भी आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ओके गाइस, सो दिस इज निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन ओपन इंटरेस्ट डाटा। वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन के आ रहे हैं कल के लिए। तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो आज अच्छी खासी पुट राइटर्स आए हैं मार्केट में और यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स ने आज जो कॉल से अपने सारे शॉर्ट्स कवर किए और ड्यू टू द वेरी हाई गैप अप, बहुत ही बड़ा गैप अप खुला था, बिग गैप अप। सो यहाँ पे अगर देखेंगे डीप इन द मनी 37,700 का पी तक, मतलब 37,500 एक अप्रॉक्स लेवल तक मार्केट में शॉर्ट्स क्रिएट किए गए हैं। लॉन्ग की बात करें तो 36,800 तक लॉन्ग क्रिएट किए गए हैं। सो कल के लिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश लग रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पैटर्न भी बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको एक
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखेगा जिसकी नेक लाइन पे ही मार्केट अभी फिलहाल फंसा हुआ है। अगर ये ब्रेक आउट करता है तो यहाँ से आपको शायद अच्छी खासी पोजीशन अपसाइड में देखने को मिल जाए। तो पहला तो आज कल का जो रेजिस्टेंस जोन होगा 36,650 700 का होगा, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। और आने वाले टाइम में हम मार्केट को कहीं ना कहीं 37,000 का ये जो गैप है 37,500 यहाँ तक भी जाते हुए देख सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज अ बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर यू। I hope you like this video. If you like, please hit the like button and subscribe our channel for more such informative related to Bank Nifty. Thank you guys. Thanks for watching.